मैनिफेस्टेशन बिल्कुल रियल है और आपकी सभी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। लेकिन मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होती है जब आप एक करेक्ट वे में मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हो। मैनिफेस्टेशन का वो करेक्ट प्रोसेस क्या है, वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पे है, आपकी 3D रियलिटी में आपको क्या नजर आ रहा है। शुरुआत के लिए बस इतना चाहिए कि आप श्योर होने चाहिए अपने डिजायर को लेकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पल आप चाहते हो कि वो चीज आपकी हो जाए और दूसरे पल चाहते हो कि कहीं ये गलत तो नहीं। अब ये चीज़ मोस्टली स्पेसिफिक पर्सन वाले टॉपिक में होती है, जहाँ पर आप एक बार डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे मैनिफेस्ट करना है, दूसरी तरफ आप सोचते हो कि कहीं ये मेरा कर्मा ना बिगाड़े। और इस बीच में होता क्या है, आप डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते और कुछ खराब हो ना हो इस जगह पे आपकी लाइफ अच्छे से खराब होती है यहाँ पे। क्योंकि वो पर्सन जिसको आप चाह रहे होते हो वो भी आपको नहीं मिलता। इनफैक्ट आपको आपकी लाइफ में अगर कोई दूसरा पर्सन पसंद भी आ जाए तो वो भी आपकी लाइफ में से निकल जाते हैं। तो ये हमेशा बीच वाली चीज जो होती है, इसमें से बस बचना होता है। बस एक बार डिसीजन होता है कि हाँ मुझे कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, फिर यहीं से एक्चुअल मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब प्रोसेस आप कौन सा चूज करते हो वो यहाँ पे उतना मैटर नहीं करता। मैटर इस जगह पे ये करता है कि आप कितना चाहते हो उस चीज को अपनी लाइफ में पाना। क्योंकि उस रास्ते में, यानी उस मैनिफेस्टेशन के रास्ते में जहाँ पर आपकी डिजायर मैनिफेस्ट होगी, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी, हद से ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। तो उस रेजिस्टेंस को रिलीज करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। अब अब्राहम की लैंग्वेज में आप इसको रेजिस्टेंस वाली चीज समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस से आपको अलाइनमेंट में आना है। अजम्पशन वाले के हिसाब से आप ऐसे समझ सकते हो कि पुरानी नेगेटिव अजम्पशन से उठ करके आपको न्यू अजम्पशंस को क्रिएट करना है। या सबकॉन्शियस के हिसाब से देखो तो पुरानी माइंड रिप्रोग्रामिंग को छोड़ करके एक न्यू माइंड रिप्रोग्रामिंग को क्रिएट करना है, ताकि वो रियलिटी आपकी बन पाए। अब जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने जाओ तो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप ऐसी सिचुएशन में ही होंगे जहां पर उस जगह तक पहुंचने के लिए एक फासला आपको तय करना होगा। सिंपल शब्दों में कहे तो अगर कोई चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी है कि आपकी लाइफ में वो चीज इस वक्त नहीं है। और नहीं है तो हो सकता है उसके ना होने के बहुत सारे रीजंस भी उस जगह पे होते हैं। कि मान लीजिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं है। अब इस वक्त नहीं है, यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। या तो आप एक आइडियल पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है आपके माइंड में, तो उस तरह का पर्सन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यही सबसे बड़ा डाउट आपको सबसे पहले आएगा कि आपने जितना कुछ मांगा है क्या एक पर्सन में इतना कुछ हो भी सकता है। तो यहाँ पे समझना क्या है, डाउट आप क्रिएट कर रहे हो, यूनिवर्स नहीं क्रिएट कर रहा। आप एक टाइम पे अपना फोकस बना रहे हो और दूसरे टाइम पे उसको तोड़ रहे हो। एक टाइम आप चाह रहे हो कि मुझे ऐसा पर्सन मिले, दूसरे टाइम आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसा पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। और सेम दूसरी साइड अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है और आपको पता है कि आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन रियलिटी आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो या किसी रीजन से एक दूसरे से दूर हो, और वो रीजन ऐसा है कि चाह करके भी आप दोनों मिल नहीं सकते। अब ये जो भी रीजन लगते हैं ना, ये आपको लगते हैं, यूनिवर्स को नहीं लगती ये सारी चीजें। तो यहाँ पे अलाइनमेंट क्या है, यूनिवर्स को नहीं लगता ऐसा तो आपको भी नहीं लगना चाहिए, ये अलाइनमेंट है। लेकिन अगर यूनिवर्स को लगता है कि ये पॉसिबल है और आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, तो आप अलाइनमेंट से दूर हो, आप रेजिस्टेंस में हो। और आपको लगता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है तो आप नेगेटिव अजम्पशन में हो, आपको ये अजम्पशन चेंज करनी है। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग में हो, आपको इसको चेंज करना है। अब एट दी एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये शिफ्ट ही लेना होता है। इस शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इसी शिफ्टिंग को हम पिवटिंग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन की भाषा में। जैसे आप नेगेटिव अजम्पशन में हो, नेगेटिव से उठ करके पॉजिटिव अजम्पशन में पहुंच जाना ही आपके लिए पिवटिंग है। रेजिस्टेंस से उठ करके अलाइनमेंट में आ जाना भी आपके लिए पिवटिंग है। और उसी तरीके से नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग से उठ करके पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग में आना भी आपके लिए पिवटिंग ही है। तो यही पिवटिंग आपको करनी होती है इस जगह पे। इसको आप फोकस शिफ्टिंग भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे आती है प्रोसेसेस की बारी कि आप कोई भी प्रोसेस चूज करते हो वो आपको इस जगह से पिवट करेगा। यानी एक स्टेट है जहां पर वो चीज आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। अब रियलिटी को आप कभी चेंज नहीं करते, ना ही आप में वो पावर होती है। आप में क्या पावर होती है, आप अपने थॉट्स को चेंज करते हो, अपने बिलीव्स को चेंज करते हो, अपने माइंड में चल रही रेपिटेशंस और स्टोरीज को चेंज करते हो। और उसको चेंज करने की वजह से क्या होता है, आपकी रिप्रोग्रामिंग चेंज होती है, आपके अजम्पशन चेंज होते हैं, आप अलाइंड होते हो, तो आप मैनिफेस्ट करते हो। तो जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मुझे कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, और फिर आप पीछे नहीं हटते और फिर आप अपने प्रोसेस तक पहुंचते हो और प्रोसेस डिसाइड करते हो, तो उसके बाद बस इकलौती चीज जो बचती है मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने के लिए, वो रेपिटेशन होता है। अब इतनी सारी चीजें भूल करके अगर आप सिर्फ रेपिटेशन पे भी फोकस करो ना, तो भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। लेकिन आपको इस जगह पे टिके रहना होता है, क्योंकि रेपिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके माइंड के लिए। माइंड हमारा सीखता ही रेपिटेशन से है। तो जो ऑलरेडी आपके नेगेटिव बिलीव्स है, या जो आपकी रेजिस्टेंस है, या फिर समझ लो जो आपके नेगेटिव अजम्पशंस है, वो और कुछ नहीं बल्कि आपके नेगेटिव बिलीव्स है। वो नेगेटिव बिलीव्स इसीलिए स्ट्रांग बने हैं
क्योंकि जाने अनजाने में आपने उसी चीज़ को ज़्यादा रिपीट किया है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती। जाने अनजाने में आपने ये चीज़ें रिपीट की है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको रिपीट करने की वजह से ये चीज़ें आपकी लाइफ में से दूर है। अब ये रेपिटेशन जब चेंज होगा, और ये तब चेंज होगा जब आप एक न्यू रेपिटेशन लेना स्टार्ट करोगे और उसको कंटिन्यूसली तब तक रिपीट करोगे जब तक आपका माइंड पहले ये कन्विंस नहीं कर लेता कि हाँ ये चीज़ सच है। जैसे जैसे माइंड को ये कन्विंस होता जाएगा वैसे वैसे आपकी रियलिटी में वो चेंज दिखता जाएगा। और यहाँ पे डाउट यहाँ भी आता है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, और इस जगह पे गारंटी है कि ये चीज़ होगी, लेकिन तभी होगी जब आप कंसिस्टेंट होंगे। तो इस जगह पे जब आप प्रोसेस भी डिसाइड करते हो ना, तो आपको प्रोसेस भी चेंज नहीं करना है। इसलिए पहले ही आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे करना क्या है इस जगह पे। जैसे मान लीजिए दो चीज़ें हैं, एक वैसे मान लीजिए मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन अगर मैं अपनी लाइफ में करता हूँ तो उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ मेडिटेशन से मैनिफेस्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेडिटेशन करता रहूंगा तो मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होती रहेगी। तो मैं मेडिटेशन करता हूँ और वो मुझे अलाइंड भी रखता है, और किसी स्पेसिफिक डिज़ायर को लेकर के मैं मेडिटेट नहीं कर रहा कि इस चीज़ के लिए मुझे मेडिटेशन करना है। तो क्या होता है कि उस जगह पे रेजिस्टेंस नहीं आती। और दूसरी साइड अगर मुझे कुछ लगता है कि हाँ इस चीज़ को मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं पिवटिंग का प्रोसेस फॉलो कर लेता हूँ या फिर अपना एफर्मेशन यूज़ कर लेता हूँ, या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो वो भी जाने देता हूँ कि मैं इतना फोकस भी नहीं करता कि क्या मेरी लाइफ में नहीं है। मुझे पता होता है कि हाँ मेडिटेशन करता रहूँगा, फिर चाहे मेरी कोई भी डिज़ायर हो, मैं अलाइंड हूँ तो सब कुछ मिल जाएगा। और क्योंकि आप चाहो ना चाहो डिज़ायर हमेशा आपकी लाइफ में रहती है, यानी आज आपके पास 10 डिज़ायर है, आज इन 10 की 10 को अगर आप मैनिफेस्ट कर लो तो परसों 100 होंगी। उन सब डिज़ायर्स को भी मैनिफेस्ट कर लो तो उसके बाद और एक लंबी लिस्ट होगी। यानी जितनी भी आप मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करते जाओ आपकी लिस्ट उतनी लंबी होती चली जाएगी। तो हर एक लिस्ट के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं अगर एफर्मेशन करता रहूँ या प्रोसेसेस के पीछे भागता रहूँ तो मैं परेशान हो जाऊँगा किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए ये चीज़ें यानी डिज़ायर कभी रुकती नहीं है। तो मुझे क्या होगा कि मुझे हमेशा किसी चीज़ के पीछे भागना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एक पर्टिकुलर अजम्पशन को चेंज नहीं कर रहा, मैं अपने एक पर्टिकुलर माइंड के रिप्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर रहा कि ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लूँ, ये नेगेटिव अजम्पशन है तो इसको पॉजिटिव अजम्पशन कर लूँ, या इस पर्टिकुलर जगह पे मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ तो इस जगह पे मैं अलाइनमेंट में आ जाऊँ। मेरा फोकस बस ये होता है कि मैं लाइफ के ओवरऑल एस्पेक्ट में इस तरीके से आ जाऊँ। यानी अगर रेजिस्टेंस है लाइफ में, अगर नेगेटिविटी है या नेगेटिव अजम्पशन है या नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग है, तो भले वो इस वक्त एक जगह पे है, लेकिन अगर मैं फोकस्ड रहूँगा तो वो लाइफ की सारी चीज़ों में भर जाएगी। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, मुझे बस अपने आप को पॉजिटिव रखने पे फोकस करना है। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी अलाइनमेंट पे आना है, मुझे अपने अजम्पशंस को चेंज करना है, मुझे रिप्रोग्रामिंग अपने माइंड की चेंज करनी है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा। मैं इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करूंगा कि जो चीज़ें मुझे पता है कि मेरी लाइफ में इस चीज़ को लेकर के रेजिस्टेंस है वो तो निकले ही निकले, जो मैं नहीं भी जान रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस है मेरी लाइफ में वो भी बाहर आ जाए। क्यों? क्योंकि जब आप अफर्म करते हो या किसी चीज़ को लेकर के आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपने अजम्पशन को चेंज कर रहे हो। और इस जगह पे किसी पर्टिकुलर अजम्पशन को चेंज करना बिल्कुल गलत नहीं है, ये भी बेस्ट तरीका है। लेकिन बस इतना हमें पता होना चाहिए हमारी लाइफ में कि हम क्या करना चाह रहे हैं और हम क्यों करना चाह रहे हो उस चीज़ को, ताकि इन फ्यूचर आप कभी किसी चीज़ में फंसो तो आपके पास खुद के पास ये सॉल्यूशन हो, आपको किसी की हेल्प की नीड ना हो। यानी आप सपोर्ट ले सकते हो किसी की अपनी लाइफ में, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। जैसे मेरे टीचर अब्राहम है, तो उन्होंने जो किताबें लिखी है वो किताबें पढ़ करके मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी है। उसी से मैंने सीखा है कि कैसे अपनी लाइफ को मैं चेंज कर सकता हूँ। अब्राहम ने कभी ये नहीं सिखाया कि स्पेसिफिक पर्सन कैसे मैनिफेस्ट करना है या गवर्नमेंट जॉब कैसे मैनिफेस्ट करनी है। उन्होंने बस ये सिखाया कि मैनिफेस्ट कैसे करना है। इवन उनकी एक बुक है मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में मनी की ही बात होती है जिस किताब में, लेकिन वो किताब भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ नाम है उसका मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो बुक हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस सारी चीज़ों में हेल्पफुल है। तो बस एक मार्केटिंग के तौर पे आप समझ लो उस किताब का नाम मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और उसके एग्जांपल्स या उसकी टीचिंग्स मनी से ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब्राहम ने कोई स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन करना नहीं सिखाया कि ये चीज़ कैसे मैनिफेस्ट करे या वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट करे। अब्राहम ने बस इतना सिखाया कि मैनिफेस्ट कैसे करे, और उसके लिए भी उन्होंने क्या सिखाया कि अलाइनमेंट में कैसे आए, क्योंकि जब आप अलाइंड होंगे तो आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। ये एक आप समझ लो मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन एडवाइस है, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करो तो आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। और इसीलिए ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। एक तरफ मेडिटेशन आपका डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि लाइफ में जिस भी तरीके की सिचुएशन आए आप अंदर से इतने टूट ना जाओ कि आप वापस खड़े ना हो पाओ।
क्योंकि चाहो ना चाहो अप एंड डाउन हमारी लाइफ में आते हैं, और जब आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके डिजायर को बढ़ाते ही हैं, आपको एक बेटरमेंट ही देने आते हैं। लेकिन अगर उस जगह पे आप टूट जाते हो तो आप वापस खड़े नहीं हो पाओगे उस जगह पे, और ज्यादा रेजिस्टेंस में धंसते चले जाओगे। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। और दूसरे साइड आपको एफर्मेशन करने चाहिए या आपको प्रोसेस करने चाहिए, और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरे करने के लिए भी आपको करने चाहिए। और जब आप ये करना सीख जाते हो तो आपकी ऐसी प्रैक्टिस बन जाती है जहां पर आप किसी स्पेसिफिक डिजायर को भी मैनिफेस्ट कर पाते हो, प्लस अपने आप को भी अलाइनमेंट में रखते हो, या आप समझ लो अपने आप को सेल्फ लव में रखते हो, या समझ लो कि आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा रखते हो। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों चीजें सुधर जाती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी सुधर जाता है, मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है। और जरूरी नहीं कि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज ही करो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें होती है माइंड में। तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिजायर को लेकर के, यानी अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो चीज आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या है पॉसिबिलिटीज को छोड़ करके सिर्फ उस चीज पे अफर्म करते हो या उस चीज पे फोकस करते हो, और पहले उसको मैनिफेस्ट करते हो, बाद में बाकी चीजों को देखते हो कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर बिलीफ आप चेंज कर लेते हो। और जब दोनों तरीका सीख लेते हो तो आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट भी सही कर लेते हो, अपनी डिजायर के भी आप मैनिफेस्टेशन कर लेते हो। तो बस इस तरीके से आपको अपनी लाइफ में चलना है कि आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। और ये चीज आपको करनी कैसे है, जितने भी एफर्मेशन है या जो भी प्रोसेस है, बेसिकली प्रोसेसेस को चूज करो, एक प्रोसेस चूज करो, उसी को बार बार करो। और अगर इस चीज को आप और डीपली समझना चाहते हो तो ये वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।